माइक टाइसन, मोहम्मद अली, ब्रूस ली को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। और ये 5 ईंटा तोड़ना, गाड़ी तोड़ना आज से बंद। वहां कड़ा मुकाबला होगा। बॉक्सिंग पर आधारित कौन सी फिल्म है तूफान से बेहतर? कैसे है पारंजीत की सरपट्टा परंपराई तूफान से बेहतर? क्यों देखना चाहिए राकेश मेहरा को सरपट्टा परंपराई? बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। पारंजीत ने बॉक्सिंग स्पोर्ट्स ड्रामा सरपट्टा परंपराई के रूप में जो फिल्म बनाई है उसे लंबे वक्त तक याद किया जाएगा। शुरू से आखिर तक ये फिल्म बॉक्सिंग की लाइन पर ही आगे बढ़ती है, लेकिन इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि ये महज स्पोर्ट्स ड्रामा पर ही नहीं रहती, बल्कि उससे कहीं बढ़कर आगे तक पहुंचती है। असल में सरपट्टा में जो बॉक्सिंग रिंग दिखाया जाता है उसके हर बाउट्स और फाउल सीधे समाज और राजनीति की ओर गहराई से जुड़े हैं। रंजीत का बॉक्सर नेशनल या फिर ओलंपिक चैंपियन नहीं बनना चाहता, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान के लिए पंच मारता था। कमर्शियल सिनेमा में ये खूबी सिर्फ पारंजीत के पास दिखती है। वो एक कहानी को सीधे सीधे तरीके से दिखाते हैं, मगर उसमें सम्मान तरीके से उनकी एक कहानी चलती रहती है जिसका आधार सामाजिक और राजनीतिक होता है। पारंजीत ने सरपट्टा के जरिए मौजूदा राजनीति पर तंज कसा और उसकी तुलना आपातकाल से की। दरअसल फिल्म की कहानी 1970 के दशक में मद्रास की है, जहां बॉक्सिंग रिंग के बादशाह तय होती है। ये रिंग सामाजिक वर्चस्व भी तय करता है। ये भी तय करता है कि कौन रिंग में उतरेगा और कौन नहीं, किसे जीतना चाहिए और किसे नहीं जीतना चाहिए। रंजीत ने इमरजेंसी ऑटोनॉमी के रेफरेंस को भी उठा लिया है। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर कुछ जगह सवाल उठाए हैं। बाद में एक जगह इंदिरा की तस्वीर का भी इस्तेमाल किया है। असल में रंजीत सिर्फ इंदिरा भर से सवाल नहीं करते। रंजीत ने इशारों ही इशारों में नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है और केंद्र के साथ दक्षिण के गैर भाजपाई राज्यों के रिश्ते पर टिप्पणी की है। रंजीत पहली फ्रेम में सरपट्टा की कहानी का बेस साफ कर देते हैं कि बॉक्सिंग रिंग की लड़ाई दरअसल राजनीति और समाज के उस वर्ग से हो रही है जो सबसे निचले पायदान पर रहे लोगों को किसी भी सूरत में दबाकर नियंत्रित करना चाहता है। इसीलिए वो सही गलत तमाम रास्तों का इस्तेमाल करता है और बहुत सी अड़चने पैदा करता है, जबकि निचले पायदान में गजब के नेचुरल टैलेंट्स हैं जिन्हें कभी मौका नहीं मिला। सरपट्टा का कबिलन जो एक साधारण मजदूर है, वो भी मेरे मकसद है। उसे ना तो ट्रेनिंग मिली है और ना ही कभी रिंग में उतारा गया। हाँ, बॉक्सिंग बचपन से ही उसका जुनून है। उसके पिता भी बॉक्सर थे। उन्हें जुनून बदलने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी। रंगन पॉलिटिक्स एक्टिविस्ट और साथ ही साथ बॉक्सिंग कोच है। जब रिंग में रंगन के स्वाभिमान को चुनौती मिलती है और उनका अपमान होता है, तब कबिलन मुकाबले के लिए सामने आते हैं। ताकत उसके पास पहले से ही थी। रंगन इसे इतना तराश देता है कि उसके आगे रिंग में कोई खड़ा होने लायक नहीं है। कबिलन एक ही मैच से हीरो बन जाता है। यही बात कुछ लोगों को चुभती है। वो नहीं चाहते कि बॉक्सिंग रिंग में उसका दबदबा बने। रिंग में कबिलन का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे साजिश के जरिए रोकने का काम होता है। ना चाहते हुए एक उभरते हुए बॉक्सर को अपराध के रास्ते पर पहुंचा दिया जाता है। कबिलन बॉक्सिंग रिंग में फिर से उतरना चाहता है, लेकिन इस बार ये बताने के लिए कि उसका वजूद क्या है, वो कौन है और ये उसकी ट्रेनिंग सही है। माँ की जिद के बावजूद कबिलन कैसे बॉक्सर बनता है, साजिशों और शिकार कैसे होता है और किस तरह दोबारा रिंग में वापस आता है। फिल्म में इसे जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। पारंजीत ने जिस शानदार अंदाज में सरपट्टा की कहानी लिखी है, उसे फिल्माया भी वैसे ही है। पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा का हर रंग उभर कर सामने आता है। यही वजह है कि ये एक ऑथेंटिक और रियलिस्टिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म लगती है। इसके किरदार उपदेश नहीं देते, नाटकीयता को भी कहानी में जगह नहीं दी गई है। रोमांस की अलग किस्म का है जो कबिलन की पत्नी पति के साथ सोने में ज्यादा जागना पसंद करती है।
जी हाँ दोस्तों, हालांकि फिल्म की लंबाई करीब 2 घंटे 50 मिनट की है, जो जरूरत से कुछ ज्यादा है। अच्छी बात यह है कि बॉक्सिंग मैचेस फिल्म झेलू नहीं बनने देती। कॉस्ट्यूम डिजाइन और साथ ही साथ सेट रियलिस्टिक लगते हैं। बॉक्सर्स की भूमिका निभाने वाले आर्या और दूसरे कलाकारों की फिटनेस तो कमाल की है। सभी सितारों ने जबरदस्त काम किया, खास करके आर्या और पशुपति ने अपने किरदारों में जान डाल दी। आर्या का लुक भी बहुत प्रभावी है। हाल ही में आई बॉलीवुड की तूफान भी बॉक्सिंग फिल्म है। क्या इत्तेफाक है कि जब राकेश ओम प्रकाश मेहरा बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम और लव जिहाद की आड़ में एक बॉक्सर की कहानी तूफान कहने की कोशिश करते हैं, तभी रंजीत सरपट्टा लेकर आए हैं। सरपट्टा के हर फ्रेम में उनका विजन साफ है। सरपट्टा का हर फ्रेम समाज के लेयर्ड कास्ट सिस्टम को चुनौती देता दिख रहा है। और तूफान में राकेश मेहरा ये अंत तक तय नहीं कर पाए हैं कि इसे मौजूदा परिवेश के एक लावारिस मुस्लिम युवा की कहानी के रूप में दिखाएं या फिर एक बॉक्सर के रूप में। उनके नायक का दोनों रूप एक हुआ ही नहीं या फिर किया गया ही नहीं। कंफ्यूजन का असर ये हुआ कि तूफान का बॉक्सर ना तो अपनी कहानी कह पाता है और ना ही उन धार्मिक राजनीतिक हालात को जिससे उसका हर सेकंड सामना होता है। रंजीत के सिनेमा में यही कंफ्यूजन नहीं है। वो पहले सेकंड से ही साफ कर देते हैं कि उन्हें कहना क्या है। सरपट्टा के साथ सेकंड भर भी तूफान की तुलना करना आसमान को आईना दिखाने जैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, राकेश मेहरा को तो सरपट्टा जरूर देखनी चाहिए। हालांकि सरपट्टा रजनीकांत की आई पारंजीत की फिल्म काबाली और काला से कमजोर है। काबाली और काला ज्यादा मनोरंजक फिल्में थी। सरपट्टा में मनोरंजक मसाले की बजाय वैचारिक पैनापन ज्यादा है। तमिल राजनीति और सामाजिक आंदोलन को नहीं जानने वाले दर्शक सरपट्टा की कहानी को थोड़ा सा उलझ सकते हैं। काला और काबाली में इस तरह का पॉलिटिकल रेफरेंस नहीं था, बल्कि वहाँ सामाजिक राजनीतिक प्रतीक ज्यादा थे और वैचारिक संकेत भी थे। सरपट्टा के जरिए रंजीत का मैसेज साफ है। हीरो को बस मकसद तक पहुंचना है और ईमानदारी से जीतना है। रास्ते में बहुत सारी अड़चने आएंगी, लेकिन किसी भी सूरत में ट्रैक बदलकर तबाह नहीं होना है, क्योंकि एक जीत कई सपनों की बुनियाद बनती है। सरपट्टा Amazon प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है, यहाँ आप उसे देख सकते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड को अपनी नरेटिव बदलने की सख्त जरूरत है? कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए अलविदा।